तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम कॉन्टैक्टर की वायरिंग करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं कॉन्टैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर हमारा कैसे काम करता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। मैं आपको कॉन्टैक्टर खोल के भी दिखाऊंगा जिससे आपको इंटरनल पार्ट्स भी समझ आए कि कॉन्टैक्टर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और उनका क्या मतलब है, जिससे आप एक ओवरऑल नॉलेज भी समझ सके कि कॉन्टैक्टर्स को हम क्यों यूज करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। आज की वीडियो में एक कहानी से स्टार्ट करता हूं। मेरे को कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ी थी जब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था और मेरे को कॉन्टैक्टर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। और मैं इंडस्ट्रियल मार्केट गया एक ऐसी दुकान पे जहां पे मेरे को कॉन्टैक्टर्स मिलते हो, और मैंने दुकान पे बोला कि मेरे को कॉन्टैक्टर्स चाहिए। और मैंने उनको बताया कि मेरे को अपना एक लोड कनेक्ट करना है। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि कॉन्टैक्टर्स को हम यूज करते हैं हैवी लोड चलाने के लिए। पर उसने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे और फिर उसके बाद मैं खाली हाथ घर पर आया। पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि कॉइल वोल्टेज क्या है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है कॉन्टैक्टर्स की। और दूसरी चीज मेरे से पूछा कि आपको कितने पोल का कॉन्टैक्टर चाहिए। और तीसरी चीज ये पूछी कि कितने करंट का आपको लोड कनेक्ट करना है। मेरे को तीनों चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी और मैं घर खाली हाथ पे आया। पर इस वीडियो में मैं आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर करूंगा जिससे आप लोग जब भी इंडस्ट्रियल मार्केट में जाए आपको ये चीज समझ आए और आप कॉन्टैक्टर्स को बहुत आसानी से अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाए। मैं ये मानता हूं कि हमें थ्योरी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है और उसी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी करना आना जरूरी है। इसलिए मैं पहले कॉन्टैक्टर्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा और वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आपको ये दिखाऊंगा कि कॉन्टैक्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो भी बताऊंगा। और मैं आपको साथ में एक वायरिंग भी दिखाऊंगा कि कॉन्टैक्टर को आप देख सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्टर। और मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा। कॉन्टैक्टर में ये होती है आउटगोइंग पॉइंट्स और इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ये होते हैं इनकमिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारी इनकमिंग सप्लाई आएगी ऊपर से और हमारे नीचे वाली साइड से जाएगी आउटगोइंग सप्लाई। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हर 2 पॉइंट जो कॉन्टैक्टर के होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज अ स्विच। यहाँ पे A1 A2 हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल है जो यहाँ पे हम सप्लाई देंगे। तो जब हम कॉइल में सप्लाई देंगे तो होता क्या है, जो हमारे जो स्विच हैं, ये जो स्विचेस बने हुए हैं, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे L1 T1 L2 T2 L3 T3, इन पॉइंट्स को, इन स्विचेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो एक स्विच होता है, मूविंग मैकेनिज्म होता है, वो मैं आपको इंटरनल वर्किंग में समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। तो जब हम AC में A1 A2 पे सप्लाई देंगे, ये मेरा 220 वोल्ट AC इनपुट की सप्लाई पे काम करता है मेरा कॉन्टैक्टर। तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन पे आएगा। तो जब ये ऑपरेटिंग कंडीशन पे आएगा तो मेरा कॉन्टैक्टर के जो पॉइंट्स L1 और T1 वापस में शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब जो ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो नीचे वाले कॉन्टैक्ट से स्विच हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम अपना लोड फिर इसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं। L1 L2 L3 पे हम RYB कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना 3 फेस का लोड कनेक्ट करेंगे। तो ये है मेरा कॉन्टैक्टर, आप देख सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं, इसमें रेटिंग भी लिखी होगी। आपको ये चीज़ें देखनी है जब भी आप कॉन्टैक्टर को सिलेक्ट करोगे। इसके पीछे डिन रेल माउंटिंग भी मिलती है, हमें डिन रेल में कॉन्टैक्टर को लगाना होता है, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो इसमें ये 4 पोल का कॉन्टैक्टर है, इसलिए यहाँ पे L1 L2 L3 के बाद एक NO का भी हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो जब कॉन्टैक्टर वर्क करता है, आप देख सकते हैं स्विच इसके अंदर मूव करेगा और वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। L1 T1 L2 T2 और L3 T3, आप देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। हमें अलग अलग कंपनी से कॉन्टैक्टर आते हैं। तो जैसे ये 4 पोल का कॉन्टैक्टर है, अब इसमें क्या है, A1 A2 फ्रंट माउंटिंग में ही दिख रहा है आपको, पर इसमें क्या आता, 4 पोल कॉन्टैक्टर में A1 A2 साइड में था। साइड में पॉइंट्स होंगे जब भी आपको कनेक्शन करने होंगे। तो ध्यान रखना कि A1 A2 यहाँ पे सप्लाई पॉइंट्स है कॉन्टैक्टर के। जब सप्लाई देंगे कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा और जो हमारे ऊपर के पॉइंट्स हैं वो लोअर पॉइंट के साथ शॉर्ट हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब हर स्विच दूसरे स्विच के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उनके, हर स्विच इंडिपेंडेंटली स्विच करेगा यहाँ पे। तो कॉन्टैक्टर्स के साथ हमें ऑक्सिलरीज भी मिलती है। तो ऑक्सिलरीज हम कॉन्टैक्टर के ऊपर जस्ट माउंट कर सकते हैं। अब ऑक्सिलरीज का फ़ायदा होता है कंट्रोल सिग्नल आगे देने के लिए। तो जब कॉन्टैक्टर स्विच को होता है तो हमारा ऑक्सिलरी भी स्विच होता है साथ में। तो मान लो हमें NC का पॉइंट चाहिए तो हम ऑक्सिलरीज को यूज़ कर सकते हैं NC की। जैसे इसमें एक NC का पॉइंट है और एक NO का पॉइंट है, तो हम ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हैं होल्डिंग और इंटरलॉकिंग करने के लिए।
आप कॉन्टैक्टर की रेटिंग पढ़ सकते हो, साइड में हमेशा उस पर रेटिंग लिखी होती है कि किस करंट रेटिंग का आप कॉन्टैक्टर यूज़ करोगे। वो सब डिपेंड करता है आप कौन सा लोड सेलेक्ट करते हो अपनी एप्लीकेशन के लिए। आप कॉन्टैक्टर को खोल के देख लेते हैं एक बार। अब मैंने कॉन्टैक्टर को खोल लिया है बीच से और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टैक्टर का अपर हाफ है और राइट हैंड साइड पे कॉन्टैक्टर का लोअर हाफ है। आप देख सकते हैं एक कॉन्टैक्टर में होता क्या है, कॉन्टैक्टर में दो आयरन कोर्स होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड आयरन कोर और एक होता है मूविंग आयरन कोर। हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ये फिक्स्ड आयरन कोर है और इसमें क्या होता है, अब ये आयरन कोर इसके ऊपर हमारी लगती है कॉइल। आपको दिखाता हूँ कॉइल कैसे दिखती है। ये होती है हमारी कॉइल और इस कॉइल में हम देते हैं अपनी सप्लाई वोल्टेज या जो हम कंट्रोलिंग सिग्नल देंगे 220 वोल्ट AC का, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन पे आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट्स लगे हुए हैं। आपको रेटेड वोल्टेज देखनी है कि किस वोल्टेज पे आपका कॉन्टैक्टर ऑपरेट करता है। जैसे 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट करता है, इंडस्ट्री में ये 415 420 थ्री फेज सप्लाई पे भी ऑपरेट कर सकता है कॉन्टैक्टर। तो ये रहा इसका अपर हाफ का कॉन्टैक्टर। तो ये होता है इसका मूविंग आयरन कोर। तो अब ये कोर मूव कर सकता है, ये मूवेबल होता है। एक पार्ट तो हमारा फिक्स्ड हो गया पर ये हमारा मूवेबल होता है। अब इसी के साथ एक स्प्रिंग भी लगी होती है क्योंकि जब सप्लाई हटेगी तो कॉन्टैक्टर हमारा इनिशियल स्टेट पे आना चाहिए। उस स्टेट में क्या होता है, हमारा कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ब्रेक कंडीशन पे होने चाहिए। जैसे अभी हमें कॉन्टैक्टर करता क्या, हमारा मेक एंड ब्रेक करता है। तो मेक एंड ब्रेक कैसे होएगा, हमारी स्प्रिंग की हेल्प से होएगा, एक स्टेट से जिससे इनिशियल स्टेट पे आएगा और दूसरी स्टेट पे वो आएगा जब हम कॉन्टैक्टर को सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे सप्लाई देंगे हम 220 वोल्ट AC और आप इसको बहुत आसानी से अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब पोल को समझ लेते हैं कि पोल्स क्या होते हैं कॉन्टैक्टर्स में। तो ये जो कॉन्टैक्टर है मेरे पास एक 4 पोल का कॉन्टैक्टर है। 4 पोल का मतलब क्या है, ये 4 सर्किट एक साथ स्विच करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई आएगी और यहाँ से आउटगोइंग सप्लाई होगी। तो यहाँ पे इनकमिंग जब हमारा कॉन्टैक्टर स्विच होएगा, जब हम कॉइल वोल्टेज देंगे तो क्या होएगा, वहां पे एक सर्किट ये वाला स्विच होएगा और एक सर्किट ये वाला स्विच होएगा। तो इस तरह के हमारे पास 4 सर्किट हैं। तो ये 4 पोल का कॉन्टैक्टर है। वैसे इंडस्ट्री में 3 पोल का भी कॉन्टैक्टर होता है और अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमें सिलेक्ट करना है कि हमें 3 पोल का कॉन्टैक्टर चाहिए या 4 पोल का कॉन्टैक्टर चाहिए। वो सब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो, जैसे इसमें देखोगे मेरे चारों NO के पॉइंट्स हैं, मतलब जब कॉन्टैक्टर स्विच करेगा तब ये पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। पर आपको अगर NC पॉइंट भी चाहिए तब आप ऑक्सिलरीज का यूज करोगे। तो ये एक ऑक्सिलरी होती है जो आपको क्या करते हो, इसके ऊपर आप बस सिंपली इसके ऊपर आप प्लग इन कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं NO-NC के लिए। तो क्या होता है, NO-NC हम आगे कोई भी हमें सर्किट चलाना है NC ऑपरेशन के लिए, जो कॉन्टैक्टर के साथ जब स्विच होएगा हम आगे इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरीज बहुत काम आती है। ये फ्रंट माउंट की ऑक्सिलरी है, कॉन्टैक्टर्स की साइड माउंट में भी ऑक्सिलरी होती है। वो सब डिपेंड करेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस एप्लीकेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं। पैनल्स में बहुत यूज होता है, कोई भी आप पैनल देखोगे कॉन्टैक्टर्स का बहुत यूज होता है स्विचिंग डिवाइसेस में भी। और आपको इस तरह से समझ आ जाएगा कि पोल्स का बेसिकली मतलब क्या है कॉन्टैक्टर्स में। तो यहाँ पे आएगी 220 वोल्ट AC लाइव न्यूट्रल और ये मेरा कॉन्टैक्टर और मैं यहाँ पे एक AC लोड को चला के दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। आप देख सकते हैं इस पे A1 A2 है जो इसकी कॉइल की वोल्टेज है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्टर लेते वक्त कॉइल की वोल्टेज देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। 24 वोल्ट DC के भी कॉन्टैक्टर्स आते हैं। हम यहाँ पे 220 वोल्ट AC का कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम 220 वोल्ट AC इनपुट सप्लाई देंगे कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो कनेक्शन किस तरह से होंगे, अभी हम A1 A2 को देंगे डायरेक्टली लाइव न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे और लोड की एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे आउटगोइंग सप्लाई पॉइंट पे जो T1 पॉइंट है और एक वायर को डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप ध्यान से देख लेना कि A1 A2 कॉन्टैक्टर के थोड़े नीचे साइड पे होएगा, मतलब थोड़ा कनेक्शन करते वक्त ध्यान देना कि ऊपर वाले टर्मिनल्स कुछ और होते हैं और A1 A2 कुछ और होंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक वायर L1 से निकाल कर उसको लाइव पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये इनकमिंग सप्लाई हो गई कॉन्टैक्टर की। अब आप ध्यान से देखो, इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ऑपरेशन कैसे होएगा। अब देखो जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ मेरा कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है और मेरा बल्ब ग्लो होने लग जाता है। तो होता क्या है, जब मेरा कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन पे आता है
मेरे लोड को न्यूट्रल तो डायरेक्टली मिल रही थी, पर जो लाइव वायर है वो कॉन्टैक्टर के थ्रू स्विच होके आ रही थी। तो जैसे ही मैं जब सप्लाई ऑन करता हूँ मेरा लोड ऑपरेटिंग कंडीशन पे आ जाता है। अब आप ध्यान से ये चीज़ समझ सकते हो कि कॉन्टैक्टर कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी कैसे लगाएंगे। ऑक्सिलरी आप इसके ऊपर सिंपली माउंट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी का फ़ायदा ये होता है जब आपको आगे कंट्रोल सिग्नल देना होता है, आगे काउंटर, टाइमर या पीएलसी को। तो जब पीएलसी ऑपरेटिंग कंडीशन पे आती है मेरा ऑक्सिलरी भी साथ में स्विच करता है। आप ऑपरेशन देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। मैं आपको मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा मल्टीमीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो बिल्कुल काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट को मैंने L1 पे रखा और दूसरे पॉइंट को मैंने T1 पे रखा, तो अभी हमारा बजर बीप नहीं करता। अब मैं सप्लाई ऑन कर देता हूँ और कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन पे आता है। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं ऊपर वाले टर्मिनल से और नीचे वाले टर्मिनल पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ मेरा बजर बीप कर रहा है, जिसकी वजह से पता लगता है मेरा कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया। अब एक बार करंट रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्टर्स हमें उस बेसिस पे सिलेक्ट करना है जो हमारा लोड कितना करंट कंज्यूम करता है, क्योंकि जो लोड जितना करंट कंज्यूम करेगा वही सेम करंट इस कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स में से पास होएगा। तो जब हम हैवी लोड लेंगे या 10 एम्पियर का लोड लेंगे तो हमें उसी हिसाब से कॉन्टैक्टर को लेना है और हम कोशिश करते हैं जो हमारा लोड करंट है या फुल लोड करंट है उसकी हायर रेटिंग का थोड़ा कॉन्टैक्टर ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हमारा लोड है जो हमारा ऑपरेट करता है या जो रनिंग स्टेट में जो उसका करंट है वो 7 एम्पियर का है, तो हमें जो कॉन्टैक्टर लेना चाहिए वो कम से कम हमें 10 एम्पियर का लेना चाहिए, ताकि जो स्टार्टिंग करंट अगर हम मोटर्स के केस में तो उसको भी हम हैंडल कर सके। तो कॉन्टैक्टर्स की करंट रेटिंग जानना बहुत जरूरी है जब भी आप कॉन्टैक्टर्स को सिलेक्ट करो। कॉन्टैक्टर्स के करंट रेटिंग में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है AC1, AC2, AC3 और AC4। इसको मैं अलग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इसमें जानना जरूरी है। ये क्लासिफिकेशन हमारे टाइप्स ऑफ लोड के ऊपर है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को इसकी भी क्लैरिटी मिले। एक और खास बात है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और कई बार हम गलती करते हैं। ये जो कॉन्टैक्टर्स की जो करंट रेटिंग होती है ये हमारी करंट रेटिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सिलरी। मतलब इन दोनों की करंट रेटिंग सेम नहीं होती। मतलब आप सेम लोड आप जो कॉन्टैक्टर्स के यहाँ पे आउटगोइंग पे कनेक्ट करोगे वो आप ऑक्सिलरी पे कनेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ ये समझो ऑक्सिलरी को हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग सिग्नल को आगे देने के लिए। तो क्या करते हैं जब हम इसको इसके ऊपर माउंट करते हैं तो जब कॉन्टैक्टर स्विच होता है हमारी ऑक्सिलरी भी साथ में स्विच होती है। तो हम इसके थ्रू एक वायर को लेंगे जिससे हम आगे कोई काउंटर हो गया या टाइमर हो गया या पीएलसी हो गई उसमें सिग्नल देने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम ऑक्सिलरी को होल्डिंग और इंटरलॉकिंग में यूज करते हैं। हम इसके थ्रू डायरेक्टली हैवी लोड को कनेक्ट नहीं करेंगे। हम कॉन्टैक्टर्स की जो आउटगोइंग पॉइंट होंगे या आउटगोइंग टर्मिनल होंगे वहां पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाऊं कि कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और कॉन्टैक्टर्स को हमें कैसे यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। अगर कोई भी चीज छोटी मोटी चीज अगर रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं आगे वाली वीडियोस में उसको भी कवर करूंगा ताकि ओवरऑल एक्सप्लेनेशन मिले आपको कि कॉन्टैक्टर्स का क्या यूज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। और मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।